हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनको मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ कि हमने आज की वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है। अगर आपको उन टॉपिक्स के रिलेटेड जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको इन वीडियो के मुतालिक मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह 4/4 CGPA हम हासिल कर सकते हैं। हमें स्टडी किस तरह करनी चाहिए कि हम स्टडी करके हर बुक्स के अंदर 4 CGPA हासिल करके अपना जो CGPA है वो 4 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है क्या उसकी वैल्यू है या नहीं है। ये काफ़ी अथेंटिक क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इन तमाम चीज़ों का आपको इल्म है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कैसे करनी है तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। अगर आप भी 4/4 CGPA लेना चाहते हो हर बुक्स के अंदर तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल मैं इसी वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। अगर इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो है वो ऐड कर दिया है। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की A to Z डिटेल के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाता है और कोई भी अपडेट आती है उसके हवाले से कंप्लीट वहां पे आपको गाइड किया जाता है। सबसे पहले हम अपना यही वाला जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि जो डिग्री की वैल्यू होती है ना वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री हासिल कर लो, डिग्री के जो पेपर होते हैं वो जस्ट पीसीस ऑफ पेपर हैं। डिग्री इंसान की खुद की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर आपने डिग्री हासिल की है, अगर आपको अपनी डिग्री के ऊपर स्किल नहीं है, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी नहीं आती तो आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लो उसका कोई बेनिफिट हासिल होने वाला नहीं है। आपकी डिग्री चाहे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो कॉमसेस्ट यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो यूसीपी की है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी की है, ठीक है ना। अगर आपको आपकी डिग्री के ऊपर स्किल अच्छे तरीके से नहीं है तो आप जहां से मर्जी डिग्री हासिल कर लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं पे भी। आप जब भी कहीं पे भी जाते हो आपकी डिग्री की वैल्यू तभी होती है जब आपकी खुद की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे तरीके से आपके प्रोफेशन जो है जिसके ऊपर आपने प्रोफेशन किया है, आपका प्रोग्राम था, उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से स्किल है तो आपकी डिग्री की भी वैल्यू है और आपकी भी वैल्यू है, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है। ये हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि जो जॉब होल्डर स्टूडेंट हैं वो ईजी से अपनी जो है ना स्टडी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके पेपर जो होते हैं वो आपके कैंपसेस में होते हैं, बाकी ईच एंड एवरीथिंग आप घर बैठ के इजीली उसको जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर स्टडी हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह स्टडी करके हम 4/4 CGPA हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होंगे क्योंकि आपको पता है जब भी हमने एक कामयाब मर्द जब होता है ना वो अपना स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको फॉलो करता है। अगर आप एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप इजीली सक्सेसफुल अपने लास्ट मंजिल तक पहुंचोगे। अगर आप उसको भाग के चढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके गिरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर आपने सेमेस्टर एंड होने तक हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है और हर चीज़ के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपना 4/4 CGPA लेके जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे इन्वॉल्व होना है और हर बुक्स के अंदर किस तरह 4/4 CGPA हासिल करना है। सबसे पहले हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और क्लासेस के अंदर आपके पास LMS का टोटल हैंडल आपके हाथ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहले आपके कैंपस से एक पासवर्ड आता है, उसको आपने चेंज किया होगा। अब आपने अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा लिया है और अब आपकी जो है ना वो स्टडी स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि बच्चों के जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या हर बुक्स के जो लेक्चर आते हैं वो वॉच करना ज़रूरी हैं या नहीं है और किन बुक्स के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है।
ये मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड की हुई है कि जिनके ऊपर व्यू लिखा आता है उनके लेक्चर व्यू करना ज़रूरी होते हैं, और जिनके ऊपर व्यू लिखा नहीं आता उनके लेक्चर व्यू वॉच करना ज़रूरी नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अगर एक वीक के लेक्चर गुजर जाते हैं, क्या वो क्लोज हो जाते हैं या ओपन ही रहते हैं? तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब एक लेक्चर आपका ओपन हो गया है तो वो सेमेस्टर एंड होने तक कभी भी क्लोज नहीं होता। उसके बाद बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लेक्चर के बाद क्विज आते हैं, क्या उसके जो हमारे नंबर होते हैं वो ग्रेड बुक के अंदर शामिल होते हैं या नहीं होते? तो ये वाजिया मैं क्लियर कर दूं, जो आपके लेक्चर के बाद क्विज आते हैं वो आपके ग्रेडेड क्विज नहीं होते, उसके नंबर आपके जो है ना पेपर के अंदर ऐड नहीं होने होते, फाइनल सीजीपीए के अंदर वो नंबर ऐड नहीं होने होते। उसकी मैं आपको फॉर एग्जांपल ये दे देता हूं कि अगर जैसे आपकी 9th-10th के अंदर आपका टीचर जो है ना आपको क्लास के अंदर लेक्चर देने आता है, वो लेक्चर देने के बाद आपसे जाते हुए क्वेश्चन करता है कि क्या स्टूडेंट्स को समझ आई है या नहीं आई। सेम वो हमारे जो फाइनल बोर्ड के पेपर होते हैं 9th-10th के, क्या हमारे क्लास टेस्ट के नंबर उन बोर्ड के पेपरों में ऐड होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमारे क्लास टेस्ट के नंबर हमारी क्लास टेस्ट तक की हद तक ही रहते हैं। जो बोर्ड के अंदर होता है वो आपकी फाइनल ही पेपर की जो आपने नंबर लिए होते हैं वही ऐड होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो हर लेक्चर के बाद आपके क्विज आते हैं, असेसमेंट के क्विज आते हैं, वो आपके जस्ट एक टेस्ट के तौर पे होते हैं, और उसके अंदर जितने मर्जी क्विज आपके करेक्ट हुए हैं, जितने मर्जी रॉन्ग हुए हैं, उसका कोई भी जो है ना वो ग्रेड बुक के अंदर उसके नंबर शामिल नहीं होते, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट का आंसर क्वेश्चन ये भी था कि जो हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर जो है ना वो समझ नहीं आते, तो हमें इसका सोल्यूशन बताएं कि क्या करना चाहिए जिससे हम लेक्चर भी सुने, तैयारी भी अच्छी करें और हमारा 4+ CGPA भी आ जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है, आप सबसे जो ऑथेंटिक और अच्छे लेक्चर है ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने खुद के ही हैं। अगर आप LMS पे लेक्चर सुनते हो ना, वो आपको डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम एक नर्सरी के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो आपको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करवाते हैं। अगर उसने प्लस लगाया ना, वो बताता है कि ये प्लस आया कहाँ से है, जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर हैं वो 1-1 घंटे के होते हैं, और स्टूडेंट जो है ना वो बोर हो जाते हैं, वो लेक्चर सुनते ही नहीं है। अगर आप अच्छा CGPA अपनी स्टडी के ऊपर अच्छी ग्रिप रखना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर अच्छी स्किल हासिल करना चाहते हैं, तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर हैं वो बेस्ट लेक्चर हैं, आप उनको अच्छे तरीके से वॉच करिएगा, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो अदर यूनिवर्सिटी से ना स्टडी हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बुक कोड और बुक्स जो है ना वो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ सेम है, ठीक है ना। वो अपने लेक्चर सुनने की बजाय हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर सुनते हैं, क्योंकि हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं ना वो बहुत अच्छा वेल एंड परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छी देते हैं, और A to Z जो है ना वो चीज़ें गाइड करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो इतने लेंथी जो लेक्चर है ना वो नहीं लेते। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देता हूँ कि आपने लेक्चर को कैसे वॉच करना है और कैसे अच्छा CGPA लेना है। सबसे पहले आप अपने जो है ना LMS वाले लेक्चर जो है ना वो वॉच करो अच्छे तरीके से और उनको समझो। अगर आपको LMS वाले टीचर्स की समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो थोड़े से ना ऑथेंटिक लैंग्वेज के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, अपर लेवल की इंग्लिश भी बोल जाते हैं जिनकी समझ ही नहीं आती बाज़-औक़ात बच्चों को, और वो बच्चे कहते हैं कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर की ना समझ नहीं आ रही। तो उसका सेकंड जो ऑप्शन है ना वो है यूट्यूब, ठीक है। आपने अपना टॉपिक आपने क्या करना है, सबसे पहले LMS से अपने लेक्चर लेने हैं, उसके बाद आपने हैंडआउट से अपने जो हैंडआउट्स को डाउनलोड करके अपने पास PDF फाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने अपनी फाइल को ओपन करना है, आपने फर्स्ट लेक्चर देखना है, उसका टॉपिक देखना है, आपकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जितना आप कंसेप्चुअल पेपर करके आओगे, कंसेप्ट लिख के आओगे, आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर रट्टे वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं होगा। अगर आप कहो कि हमने हैंडआउट्स को पूरे को रट्टा लगाना है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। अगर आप कहो कि मैंने कंसेप्चुअल चीज़ याद करनी है और कंसेप्चुअल ही पेपर के अंदर लिखनी है, तब आपका जो है ना फुल नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हैंडआउट्स को रीड करो अच्छे तरीके से। रीड करने के बाद जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उस टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करो। डिफरेंट चैनल्स आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट टीचर्स मिल जाएंगे, आप उनमें से हर टीचर्स की ना वीडियो को वॉच करो। जिस टीचर की आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, आपने उसके लेक्चर जो है ना वॉच करना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। लेक्चर वॉच करने के बाद आपने जो है ना अपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद जब आप अपने लेक्चर वॉच कर लोगे, रीडिंग कर लोगे हैंडआउट्स की, उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो है एक्टिविटीज़,
ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे लेक्चर, आपने एलएमएस वाले लेक्चर, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने एलएमएस वाले लेक्चर लेने हैं। अगर आपको एलएमएस वाले लेक्चर की समझ नहीं आ रही तो आपका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब से अपना टॉपिक सर्च करो और वहाँ से कर लो। दूसरा, आपने हैंडआउट्स की रीडिंग लाजमी करनी है। अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आपने यूट्यूब से लिया है या एलएमएस से लिया है, आपने उसके बाद अपने हैंडआउट्स ओपन करने हैं। हैंडआउट्स ओपन करने के बाद वहाँ से रीडिंग करनी है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं, ठीक है ना, आप अच्छा से जीपीए कैसे लोगे। उसके बाद आपने पेपरों के पास जाके अपने पास्ट पेपर जो होते हैं ना, उनमें से आपने वो पास्ट पेपर देखने हैं। सबसे पहले आपने लेक्चर देखने हैं, फिर आपने हैंडआउट्स की रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास होता है पास्ट पेपर, ठीक है ना। पास्ट पेपर से आपने देखना है कि कौन सा पेपर किस तरह, कौन सा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। लास्ट पे आपकी होगी प्रैक्टिस। अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट है तो आपने उसकी मैथ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो आपने उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के अपने तौर पर एक नोट्स बना लेने हैं। पास्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा कि इस बुक के किस तरह के क्वेश्चन वो पेपर में पूछता है। आपने उस तरह के अपने नोट्स में से क्वेश्चन बना लेने हैं और पेपर के अंदर उसकी प्रिपरेशन करके चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक्टिविटीज। अब यहां से आपका जो है ना सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। आपकी एक्टिविटीज सबसे पहले हर बुक के अंदर 4+4 से जीपीए लेने के लिए जो सबसे पहला किरदार अदा करता है वो है एक्टिविटीज, जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, क्विज आ जाते हैं, जीडीपी आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल 4/4 से जीपीए, इनका रोल जो है ना बहुत अहम है। अगर आप एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते तो आपका 4 से जीपीए कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपका लेक्चर, आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। अब बहुत से जो है ना लोग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको कहेंगे कि आप जो है ना पेड प्रमोशन हमसे करवा लो, ठीक है ना। पेड प्रमोशन का मतलब ये है, पेड प्रमोशन कह दिया सॉरी, पेड जो है ना एलएमएस को हैंडल करवा लो, ठीक है ना। आप पैसे दो, हम आपके असाइनमेंट्स कर देते हैं, आपकी क्विज़ेस कर देते हैं, आपके जीडीपी कर देते हैं, आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना एलएमएस को हैंडल कर लेते हैं। आप हमें इतने पैसे पे कर दो। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। वो आपका रिजल्ट के जिम्मेदार नहीं होंगे, वो आपको नहीं जानते होंगे, आप उनको नहीं जानते होंगे। आप उनको पैसे दे दोगे, वो आपका एलएमएस हैंडल कर लेंगे। उनके जितने मर्जी क्विज के अंदर नंबर आ रहे हैं, असाइनमेंट्स के अंदर जितने मर्जी नंबर आ रहे हैं, उनको ये सरदर्दी बिल्कुल भी नहीं होगी कि आपके फुल मार्क्स लाने हैं हमने, ठीक है ना। वो पैसे लेके आपके खा जाएंगे और आपके जो क्विज, असाइनमेंट्स, जीडीपी होंगे उनके अंदर जितने मर्जी नंबर आए वो उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं होंगे। आपने अच्छा सी जीपी लेने के लिए अपनी असाइनमेंट्स, अपने क्विज, अपनी जीडीपी, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करनी है, ठीक है ना। जब आप खुद करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो किस तरह के क्वेश्चन जो हैं क्विज के अंदर पूछते हैं, क्योंकि आपका जो मिड टर्म और फाइनल टर्म आता है उसके अंदर ज़्यादा जो तादाद होती है वो एमसीक्यूज़ की होती है, ठीक है ना। अगर आप क्विज अपने खुद करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो टीचर हैं वो आपको किस तरह के क्विज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो क्विज होते हैं वो हर बच्चे के चेंज आते हैं। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे बनता है, कौन बनाता है, इतने पेपर कैसे बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपके क्विज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल CS101 के क्विज ओपन हुए हैं आज, जो मैं अपने CS101 के क्विज करूंगा, मेरे जो 10 क्विज होंगे वो और होंगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट फौरन उसी टाइम CS101 के क्विज करता है, उसके क्विज और होंगे। अगर थर्ड बच्चा जो है ना वो क्विज करता है CS101 के, उसके क्विज और होंगे। मेरे कोई 2 या 3 एमसीक्यूज दूसरे बच्चे के साथ मिलते होंगे, उसके 2 या 3 एमसीक्यूज किसी थर्ड बच्चे के साथ मिलते होंगे। बाय चांस इस तरह हो सकता है कि मेरे क्विज जो हैं वो 4 वाले बच्चे के साथ सेम हो, जो मैंने क्विज किए हैं वो जो 4 वाला बच्चा क्विज करने लगा है, क्या पता मेरे 10 के 10 एमसीक्यूज जो हैं वो उसके साथ मैच हो, ठीक है ना। आपने जो अपने क्विज करने हैं उससे पहले जो है ना, आपने जो रिसेंटली बच्चों ने क्विज किए होंगे उन क्विज को एक दफ़ा रीड कर लेना। आपको अंदाजा हो जाएगा आपके टॉपिक्स में से आपके टीचर ने किस तरह के क्विज जो है ना वो आपको दिए हैं, ठीक है। फिर आपने अपने जो है ना वो क्विज करने हैं। मैं क्विज के रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे लगाऊंगा और असाइनमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर भी ऐड हो सकते हो। उसका वीडियो, उस चैनल, वो अपने व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हो। वहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे जो है ना क्विज डिफरेंट होंगे। आपने रिसेंटली पिछले बच्चों के जो क्विज होंगे उनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा, और आपने फिर अपने क्विज करने हैं, ठीक है ना। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, कुछ असाइनमेंट्स जो है ना, कुछ बुक्स की असाइनमेंट्स जो वो भी चेंज आती हैं। जैसे मुझे असाइनमेंट्स और आई है, सेकंड बच्चे को और आएगी, थर्ड बच्चे को और आएगी, ठीक है ना। काफ़ी बुक्स की इस तरह होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मिनिमम जो आती है ना बुक्स उनकी ये इस तरह होती है। मैक्सिमम जो बुक्स है ना उनकी जो है ना असाइनमेंट्स वो सेम आती है, ठीक है ना।
जीडीपी का भी, जीडीपी बेसिकली अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जीडीपी क्या चीज़ होती है। जीडीपी आपकी असाइनमेंट्स की तरह ही होती है, लेकिन असाइनमेंट के अंदर 2 से 3 डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, उनको मिला के असाइनमेंट्स का नाम दिया जाता है। लेकिन जीडीपी के अंदर जस्ट और जस्ट आपका ओनली 1 क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स का भी हो सकता है और 10 मार्क्स का भी हो सकता है, सेम असाइनमेंट की तरह ही होता है। फाइनल टर्म के अंदर इनके 20% नंबर जो है ना वो ऐड होते हैं। अब आप देखो, आपका फाइनल टर्म जो 100% का होता है, उनमें से 20% आपकी एक्टिविटीज के होते हैं, और एक्टिविटीज आप सोशल मीडिया कहीं से भी जो है ना उनकी हेल्प लेके आप एक्टिविटीज को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स आई है, आप मुझसे हेल्प लो, मैं आपको इस चैनल पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आप अदर चैनल से उनकी हेल्प लो, आप सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म से आप उनसे हेल्प लो, उसका सोल्यूशन लो, ठीक है ना, आप सबमिट कर दो, ठीक है ना। आपके फुल मार्क्स असाइनमेंट से आ सकते हैं। क्विज के लिए आप डिफरेंट जो है ना चैनल्स को विजिट करो, वहाँ पे क्विज को जो है ना उनको रीड आउट करो, अपनी हैंडआउट्स को रीड आउट करो। मैं इस चैनल पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा क्विज की, जब आपके क्विज आएंगे वो वाले क्विज को आप अच्छे तरीके से याद करो। उसके बाद आप अपने क्विज करो, क्विज के अंदर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जीडीपी का एक क्वेश्चन होता है, उसके लिए आप वेट करो, मैं आपको इसी चैनल पे हर बुक्स की जो एक्टिविटीज होंगी ना वो यहीं पे प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से देखो अपनी असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीपी, और उसके बाद आप सॉल्व करो। आप एक्टिविटीज में 20% नंबर ले लो, ठीक है, 20%। उसके बाद आपका आ जाता है मिड टर्म। अब मिड टर्म क्या चीज होती है? मिड टर्म आपने कैंपस में जाकर देना होता है, उसकी डेट शीट बनानी होती है। उसके बाद आप कैंपस में जाते हो, कैंपस के अंदर आपके पीसी के ऊपर आप जाके बैठ जाते हो, और पीसी के ऊपर हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होता है। ये भी आपने याद रखना है कि वहां पे चीटिंग का कोई मामला नहीं होते, ठीक है ना। अगर मैं सेंटर में बैठा हूं, आप मेरे लेफ्ट और राइट पे बैठे हो, तो मेरा CS 101 का पेपर होगा, मेरे साथ वाले बच्चे का CS 201 का होगा, साथ वाले बच्चे का मैथ 101 का होगा, ठीक है। किसी भी बच्चे का पेपर वहां पे सेम नहीं होगा, ठीक है ना। आप किसी भी दिन कोई भी पेपर दे सकते हो, वो जब डेट शीट आएगी तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाता है कि आपने जो चीज याद की होगी आप पेपर के अंदर वही चीज देख सकते हो। अब देखो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने क्विज अपने खुद किए हैं तो आपको मिड टर्म के अंदर 27 MCQs आते हैं, ठीक है। 27 MCQs में से जो 22 बेस्ट MCQs होते हैं वो आपके काउंट किए जाते हैं, बाकी जो 5 हैं वो एक्स्ट्रा के तौर पे छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि उनको अजाफी कह दिया जाता है, ठीक है ना। 27 के 27 आपने करके आने हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जो 22 बेस्ट आंसर लगेंगे जो आपके करेक्ट होंगे, ठीक है, आपको 5 MCQs की चॉइस होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने असाइनमेंट्स खुद बनाई है तो आपको जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने असाइनमेंट्स बनाई है, आपको पता होगा असाइनमेंट्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। असाइनमेंट्स के अंदर आपने मैथ टाइप को यूज किया होगा, MS वर्ड को यूज किया होगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग का अंदाजा होगा कि हमने जो है ना अपनी असाइनमेंट्स के अंदर ये वाली चीज़ें क्वेश्चन के अंदर पुट की थी और हमने कहाँ से ली थी। आप पेपर के अंदर बैठ के आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा, आपके पीसी के ऊपर आपका टाइम चल रहा होगा और आपका टाइम गुजर जाएगा और आपकी जो है ना पेपर वो पूरा नहीं होगा फिर, ठीक है ना। आपने अगर असाइनमेंट्स खुद बनाई होगी तो आप इजी से क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर सकोगे। उसके बाद आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई 5 मार्क्स के, ठीक है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होती है, आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होती है, 5 MCQs की चॉइस होती है। ये मैं जस्ट आपको मिड टर्म की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। फाइनल टर्म की हम बात बाद में करेंगे क्योंकि अभी फाइनल टर्म बहुत दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपके एक्टिविटीज के अंदर फुल मार्क्स आ जाते हैं, 20 नंबर आपके पास एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप एक्टिविटीज सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से उनको मटेरियल इकट्ठा करके वहां पे सबमिट करवा देते हो, 20% आपके एक्टिविटीज में आ जाते हैं। मिड टर्म की आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, MCQs की, क्विज की, GDP की, अगर आपने वो खुद किए हुए तो आप पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। वहां से आपके 20% आ गए, 20 और 20 कितने हो गए, 40। अब आपको फाइनल टर्म के अंदर सिर्फ पास होने के लिए 10% नंबर चाहिए और अच्छा CGPA लेने के लिए आपको 40 to 50%, 60 में से चाहिए आपका 4/4 CGPA आने के लिए, ठीक है ना। अगर आपकी एक्टिविटीज अच्छी हो गई हैं, आपका मिड टर्म अच्छा हो गया है, तो आपने फाइनल टर्म को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है और अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपका 4/4 CGPA आ सके। अब शॉर्ट टाइम के अंदर हम 4/4 CGPA कैसे लेते हैं? आपने YouTube से शॉर्ट लेक्चर लेने हैं, हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद जो भी आपके रिसेंटली बच्चों ने क्विज किए होंगे, आपका फर्स्ट क्विज गुजरा है, सेकंड क्विज गुजरा है, आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है, रट्टा नहीं लगाना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जिस बच्चे ने रट्टा लगाया वो कामयाब नहीं है, ठीक है ना। जिसने कंसेप्ट यूज किया है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा CGPA हासिल कर सकता है, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी आपको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात भी याद रखनी है,
अगर आप जस्ट विच यूनिवर्सिटी के अंदर पास होकर अपनी डिग्री लेना चाहते हो, अगर आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर अथेंटिक ग्रिप नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अपने अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से नहीं समझा, फिर यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो वैल्यूएबल नहीं है, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल नहीं है जिनका अपने हर सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी ग्रिप नहीं है, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट की अपने आपने ये नहीं करना कि जान छुड़वानी है, सिर्फ पास्ट फाइल कर ली, ठीक है ना, वहां से पेपर दे दिया और वहां से आप पास हो गए, आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप ही नहीं है, ठीक है ना। जब आप डिग्री हासिल कर लोगे, ठीक है ना, डिग्री हासिल करने के बाद जब कहीं पे अप्लाई करने के लिए जाओगे, उसने तो आपकी डिग्री को देखना है, उसने कहना है इसने इतनी ज्यादा बुक को स्टडी किया है, क्यों ना इसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, उसने सेम टू सेम बुक्स, अब यहाँ पे जो रट्टे वाला बंदा होगा वो भी फेल है, ठीक है। जिसने अपने बुक्स के ऊपर अथेंटिक ग्रिप नहीं रखी, जिसको उसने अपने बुक के ऊपर स्किल हासिल नहीं की, वो भी वहां पे फेल है, ठीक है ना। कामयाब वही है जिसके पास कंसेप्ट था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको कंसेप्ट ही देती है और आपने कंसेप्ट ही लेना है, ठीक है ना। रट्टे सिस्टम की तरफ नहीं जाना, पास फाइल करके या इधर उधर से जुगाड़ लगा के आपने पास नहीं होना। वो एक आप डिग्री तो हासिल कर लोगे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी आपके पास। आप कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपके सामने आपका वो टीचर आपका इंटरव्यू लेगा, वो आपसे पूछेगा आपने इतनी बुक्स को स्टडी किया, इसके अंदर ये वाली चीज आती है, क्या आपको ये चीज आती है? अगर आपने रट्टा लगाया होगा आपको भूल गई होगी, अगर आपने पास्ट फाइल की होगी आपने उसका कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा होगा, आपको पता ही नहीं होगा ये इस बुक में ये वाली चीज भी है, तो वहां पे जाके क्या होगा, आपको वो चीज ही नहीं आएगी, तो वो आपकी डिग्री को कोई वैल्यू ही नहीं होगी वहां पे, ठीक है। तो आपने जो है ना अपनी जो तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने एलएमएस वाले जो लेक्चर है ना वो बेस्ट लेक्चर हैं, आप अपना टाइम निकालो और एलएमएस वाले लेक्चर लो, वो आपको ऑथेंटिक चीजें समझाते हैं A to Z, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है, आप जॉब होल्डर हो, ठीक है ना, आपने अपनी स्टडी को भी साथ कंटिन्यू रखना है, तो आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लो, ठीक है ना। उसके बाद हैंडआउट्स मस्ट रीड करने हैं आपने। हैंडआउट्स अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपका कभी भी 4+ CGPA नहीं आ सकता, क्योंकि हैंडआउट्स के अंदर ऐसे अथेंटिक टॉपिक्स और उनको हाईलाइट करते जाना है जहां से आपके MCQs बनते हैं, यानी कि क्विज बनते हैं, जो आपका मिड टर्म के अंदर 26 मार्क्स के जो है ना वो क्विज आते हैं। आपको ये भी बता दो फाइनल टर्म के अंदर आपके 33 MCQs आते हैं, ये भी याद रखना है 33। आपको सिर्फ 10% नंबर चाहिए होते हैं फाइनल टर्म में पास होने के लिए, अगर आपने मिड और एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से किया है तो आपके 33 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जेक्टिव की कितनी अहमियत है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा नंबरों का जो पेपर होता है वो ज्यादा क्विज का ही होता है, यानी कि MCQs का ही होता है। तो आपने MCQs जो है ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, आपने एलएमएस वाले लेक्चर अगर नहीं लेना चाहते तो ठीक है, उसके बाद हैंडआउट्स की रीडिंग, पास्ट पेपर, और उसके बाद आपने उनकी जो है ना प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसके बाद आप विच यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर दे के आओगे तो आपका जो है ना पेपर में 4/4 CGPA इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हर स्टूडेंट के जो क्विज आते हैं वो भी चेंज होते हैं, जो पेपर होता है वो हर स्टूडेंट का चेंज होता है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इतने डिफरेंट पेपर कौन बनाता है और इतने डिफरेंट क्विजेज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके क्विज चलते हैं, जो आपके ग्रेडेड क्विज आते हैं, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, और आपका जो मिड टर्म और फाइनल टर्म का पेपर होता है, ये आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर्स पेपर नहीं बनाते। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक एल्गोरिथम होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर जस्ट फॉर उन्हें अपना सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, और वो जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम होता है वो उस सिलेबस में से 10 पोर्शन जो है ना वो क्विज के बना के देता है डिफरेंट किस्म के, ठीक है ना। यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने एल्गोरिथम में डाल दिया कि 1 से लेकर 10 चैप्टर तक आप इसमें से 10 पोर्शन क्विज के बना के सेंड कर दो डिफरेंट किस्म के, ठीक है ना। वो 10 डिफरेंट किस्म के जो है ना वो पोर्शन तैयार करके दे देगा, और हर बच्चे को डिफरेंट क्विज आएंगे। जो फर्स्ट बच्चे को क्विज आया था वो 10 वाले बच्चे का जो है ना वो रिपीट होगा, या उनको मिक्सअप करके वो क्विज की जो है ना डिफरेंट टर्म्स बना देते हैं, जो कि हर बच्चे को डिफरेंट आते हैं क्विज, ठीक है ना। लेकिन आपके जो क्विज रिपीट होने के चांसेस होते हैं वो 70 to 80% चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो एल्गोरिथम होता है वो 15 से 20 डिफरेंट पेपर बना के देता है क्विजेस के। लेकिन बच्चे जो हैं वो हजारों की तादाद से होते हैं, और काफी बच्चों के जो है ना वो क्विज वो सेम भी आते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है, अपने क्विज करने से पहले आपने जो रिसेंटली बच्चे के क्विज चल रहे होंगे वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, मेरे ग्रुप के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पे भी प्रोवाइड मिल जाएंगे, इस चैनल पे भी आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद आपने अपने क्विज करने हैं, ठीक है ना।
उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर जो है, पेपर भी आपका सेम टू सेम इसी तरह जो है ना, कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही आपका पेपर बनाता है और कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही आपके क्विज चेक करता है। और आपका जो मिड टर्म के 27 एमसीक्यूज होते हैं वो भी आपका जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही आपके क्विज चेक करता है। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टीम खुद चेक करती है, ठीक है ना। और जो आप लोग अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर को रीचेक करवाते हो तो आपका रिकाउंटिंग की जाती है, रीचेकिंग नहीं की जाती। जो आपके कंप्यूटर का एल्गोरिथम जो चीज़ करेक्ट होती है उसी को करेक्ट करता है, जो रॉन्ग होती है उसी को रॉन्ग करता है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर रीचेकिंग करवानी आपको कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने स्टडी हासिल करते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने अपना यहाँ पे टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जस्ट शॉर्ट फॉर्म ढूंढते हैं कि हम किस तरह पास होकर डिग्री हासिल कर लें, ठीक है ना। अगर आप डिग्री हासिल कर लेते हो, आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं होती, तो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लगाया हुआ टोटली टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। आपने ये हमेशा याद रखनी है, आपने जितनी फीस पे की होगी, जितना कुछ लगाया होगा, वो A to Z आपका जो ना वो समझो ज़ाया है, मट्टी है, आपका रत्ती बराबर भी आपको लाइफ के अंदर उसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब आप अपने घर वालों के पैसे लगा के यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी हासिल कर रहे हो, आपने बी सीरियस, बी कॉन्फिडेंस होकर इसके अंदर स्टडी हासिल करनी है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे CGPA लेना चाहते हो, आपने अच्छे तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करना है। अगर आप किसी भी बुक के अंदर फेल होते हो तो आपको उस बुक की दोबारा फी पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को करनी होती है और आप दोबारा उस जो बुक को है ना वो अगले सेमेस्टर के अंदर जो है ना सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो। तो आपने ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी कि आपका किसी भी बुक के अंदर F ग्रेड आए या आप फेल हो जाओ, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 27 नंबर के तो MCQs ही आते हैं और फाइनल टर्म के अंदर 33 मार्क्स के जो आपको MCQs ही आते हैं। अगर आप मिड और फाइनल दोनों के MCQs भी कर लो, आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है ना। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर स्टडी हासिल करनी है तो आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप हासिल होनी चाहिए। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम ज़ाया नहीं करना। आप जितना भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम लगा रहे हो, आप जो सी भी डिग्री हासिल कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी अच्छे तरीके से जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट हासिल हो सके। अगर आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप ही नहीं है तो फिर आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का और वहाँ से स्टडी हासिल करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपकी डिग्री की जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो है, ठीक है ना। वो वैल्यू ज़ीरो आप खुद करते हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उस चीज़ की जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है ना। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री को कहो कि ये हमारी वैल्यूएबल डिग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बड़ी ऑथेंटिक डिग्री है और ये वैल्यूएबल डिग्री है, ठीक है ना। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके यहाँ से डिग्री हासिल की है। मैंने ना कुछ ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्टडी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये जो अफवाहें फैलाते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है ना वैल्यूएबल नहीं है, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों नहीं है उन बच्चों के लिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे जो है ना वो डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जस्ट पास क्राइटेरिया के मुताबिक 2 से प्लस CGPA ले लेते हैं, ठीक है ना। उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप ही हासिल नहीं होती, उनको ऑथेंटिक चीज़ों का पता ही नहीं होता। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम जो अपना रिजेक्ट हुए हैं ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी, इस वजह से हम जो है ना वो रिजेक्ट हुए हैं, अदरवाइज जो हम है ना वो क्लियर हो जाते, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जस्ट आप कहीं से भी डिग्री हासिल कर लो, वो जस्ट पीसीज ऑफ पेपर हैं, ठीक है ना। आपकी जो असल स्किल, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोग खुद होते हो, ठीक है ना। चाहे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्टडी हासिल कर रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हासिल कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी खुद की ग्रिप नहीं है तो आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है क्या वो टाइम पे डिग्री प्रोवाइड हमें नहीं करती, ठीक है ना। हमें तंग बहुत ज़्यादा करती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री लेट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के कारनामे सरंजाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो है ना डिग्री, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, चाहे आप 2 साल की डिग्री वाला प्रोग्राम कर रहे हो या आप 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हो, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपकी जो ड्यू डेट से पहले पहले आपने जो है ना अपनी फ़ी जो है ना सबमिट करवा देनी होती है। लास्ट पे जो आपकी फ़ी होती है, जब आप फ़ी सबमिट करवा देते हो उसके 10 या 15 दिन बाद, 15 या 20 दिन बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, जिसके ऊपर अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो हर बुक का रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होता है ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। उसके बाद अगर आप अर्जेंट डिग्री लेना चाहते हो तो आपको 2000 पे करना पड़ता है और आपकी 1 या 2 मंथ के अंदर जो है ना वो डिग्री आपके कैंपस में आ जाती है, वहाँ से जाकर ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कन्वर्सेशन पे जाना चाहते हो, जैसे वो हम कोट पहनते हैं और सर पे कैप पहनते हैं, अगर आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल बाद लाहौर के अंदर वो कन्वर्सेशन होती है, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, आपको एक पास मिलता है, आप उसके
उसके थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो जाते हो, वहाँ पे आप कन्वर्सेशन होती है, आपको वो कैप बनाई जाती है, आपको डिग्री जो है ना वो स्टेज पे बुला के आपको दी जाती है, ठीक है ना। वो उसकी आपको 2000 पे फी पे करनी पड़ती है, और आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके 1 साल बाद ये कन्वर्सेशन होती है, वहाँ पे जाके 1 साल बाद आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। अगर आप 1 साल से पहले डिग्री लेना चाहते हैं तो 2 मंथ के अंदर आपको 2000 पे करना पड़ता है। उसके बाद 2 मंथ के बाद जो आपकी नियर आपके पास घर के पास कैंपस होता है, उस कैंपस के अंदर जो आपकी डिग्री है ना वो डिलीवर कर दी जाती है, ठीक है। ये है जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 4 CGPA लेने का तरीका, ठीक है ना। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप अटैच किया हुआ है, आप उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने स्टडी कैसे करनी है, अब डेली बेसिस पे आप लोग लेक्चर ना सुनो अगर आपके पास टाइम नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे जो डेली बेसिस पे लेक्चर हो रहे हैं वो क्या हमें सुनना ज़रूरी है या नहीं सुनना ज़रूरी, तो बच्चे जिनके ऊपर व्यू करना ज़रूरी है वो जस्ट आपके क्विज़ के लिए व्यू करना ज़रूरी है। अगर आपने क्विज़ अटैम्प्ट करने हैं, अगर आपने क्विज के अंदर फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 लेक्चर है, अगर आपने 1 से लेकर 10 लेक्चर तक वॉच किया हुआ है अपने लेक्चर्स को तो आप क्विज कर सकते हो, अदरवाइज आप क्विज नहीं कर सकते। आपको वो जो क्विज हैं वो मिस हो जाएंगे, आप उन क्विज को नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद असाइनमेंट्स के अंदर आपका लेक्चर का कोई लेन देन नहीं होता, ना GDP के अंदर होता है और ना ही आपके मिड के अंदर होता है और ना ही आपके फाइनल के लिए होता है। लेक्चर व्यू करना जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, और वो इसलिए है क्योंकि जो LMS होता है ना वो अदर स्टूडेंट जो होते हैं ना वो दूसरे टीचर्स को दे देते हैं पेड के तौर पर, ठीक है ना। उनको पैसे दे देते हैं और दूसरे जो टीचर्स होते हैं ना वो उनके LMS को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं हरगिज़ हर बच्चे को कहूँगा कि इस तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपका आखिरी सोल्यूशन हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको जस्ट एक डिग्री चाहिए अपनी प्रमोशन के लिए, फिर आप जो अपना LMS है ना वो दूसरे किसी और टीचर से जो ना हैंडल करवा सकते हो, ठीक है ना। वरना आप अपनी ईच एंड एवरीथिंग अपने हाथों से खुद करो। आप पहली दफ़ा नाकाम ज़रूर होगे, दूसरी दफ़ा गिर गिर के इंसान बड़ा होता है, ठीक है ना। पहली दफ़ा आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, दूसरी दफ़ा अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तीसरी दफ़ा अच्छे नंबर नहीं आएंगे, चौथी दफ़ा आप ऑटोमेटिकली जो हाई लेवल का टॉप बच्चा होगा ना वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। इंसान गिर गिर के बड़ा होता है, ठीक है ना। आपने अपनी सारी चीज़ें खुद करनी है, ठीक है ना। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आप दूसरे बच्चों को कहोगे कि ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक ऐसा दिन आएगा कि ये सारा नॉलेज जो आप नेक्स्ट प्रोवाइड करोगे। जब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, ठीक है ना, मुझे इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं था। क्या हुआ है, आस्ता 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 मैंने पहले इन सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। जब मैं इन सारी चीज़ों को समझ गया फिर मैंने अपना नॉलेज जो है ना वो आगे शेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल का तजर्बा जो है ना वो आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आप हमारे कमेंट इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो एक्सप्लेन के साथ डिटेल के साथ वहाँ पे समझा दी जाती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट आती है, कोई भी चीज़ आती है, वहाँ पे आपको डिटेल के साथ जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको हर बुक के करंट पेपर अगर आपको कहीं से ना मिले, गूगल से, नेट से ना मिले, तो इंशाल्लाह जब आपके पेपर चल रहे होंगे तो मैं आपको तमाम बुक्स के जो करंट पेपर होंगे वो इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे, ठीक है ना। आपने न्यू स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।